सीधे यूपी के चंदौली का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। द्रोहियों के बीच में है रामद्रोही जो विकास का विरोधी है, गरीब कल्याणकारी योजना का विरोधी है, रामद्रोही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक है, हर माफिया का शागिर्द है। और राम भक्त कौन? राम भक्त वही जो रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान कर दिए, भारत का सम्मान बढ़ा दिए, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर दिए, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य ला दिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए और बड़े बड़े जो माफिया बनते थे उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। भाई राम भक्त तो यही करेंगे ना भाई, सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का स्वाहा। सहमत है? सहमत है ना? तो मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं। परम राम भक्त हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए और जो आपका संकल्प था, आपके पूर्वजों का संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना। तो इसका श्रेय किसको मिलेगा? भाई देखो, मोदी जी तो नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को ताकत आपने दी है, आपने दी है, इसलिए श्रेय तो आप ही को मिलना है। पुण्य के भागीदार आप बने। कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट गया है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का श्रेय और उसका पुण्य भी उनके खाते में गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान किस कदर बढ़ा है। आज दुनिया भारत को सम्मान की निगाहों से देखती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश और कांग्रेस की सरकार समय देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा पुख्ता हुई है। अब कोई घुसपैठ नहीं करता हमारी सीमाओं में, आतंकी वारदात नहीं होती है। पहले आतंकी घटनाएं घटित होती थी, सुबह उठते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, पहला समाचार भ्रष्टाचार का, घोटाले का, और शाम को होते होते किसी बड़ी आतंकी वारदात की समाचार आते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। बोलता है ना, बोलता है ना, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। मजबूत भारत है, मजबूत सरकार होती है तो मजबूत देश भी होता है। और भारत अपनी विकास की यात्रा को भी आगे बढ़ा रहा है। विकास की यात्रा किस कदर, हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के, रेल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। अब मीटर गेज से छुक छुक चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो बुलेट की स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेन मोदी जी ने देशवासियों को दी है। मेट्रो, रोपवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब आज हमारी पहचान विकास के बन रहे हैं। वाटरवे का सबसे अधिक लाभ हमारे चंदौली वासियों को मिलने वाला है। और विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए बहनों और भाइयों, अगर इसका नमूना देखना हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्मारक बना है यहीं पर, आप वहां जाकर के देखो। काशी में काशी भगवान काशी विश्वनाथ का धाम देखो, भगवान मार्कंडेश्वर महादेव का धाम देखो, क्या सुंदर हो गया है। पांडे जी ने एक एक पाई जुटा जुटा करके आज उसको क्या सुंदरीकरण दे दिया है। बहनों और भाइयों,
ये होता है विकास। कोई सोचता था चंदौली में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था? आज तो बाबा कीनाराम जी के नाम पर उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए मेडिकल कॉलेज बन गया ना, चंदौली में बन गया ना, कोई संदेह? चंदौली की सड़कें भी अब 2 लेन और 4 लेन की हो रही हैं और फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, खूब बन रहे हैं। सिंचाई के लिए नई नई सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। विकास का वह हर कार्य आपके जनपद में आया है जिसकी यहां पहले लोगों ने कभी सोचा होगा कि अगर ये हो जाता तो अच्छा होता। आज वो हो गया है। बहनों और भाइयों, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का क्या हाल? आप सोचो, मोदी जी 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं भारत के अंदर, अगले 5 वर्ष तक निरंतर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ की कुल आबादी, वो अभी भूख से मर रही है। और मैं इसीलिए कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे पाकिस्तान चले जाएं, कृपया पाकिस्तान जाएं, भारत पे बोझा न बने। पाकिस्तान में कोई उनको भीख भी नहीं देने वाला है। बहनों और भाइयों, ये भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को भारत गरीबी रेखा से उभारने में 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा प्रतिवर्ष पा रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उसमें ज्यादा किसान आपके चंदौली के हैं, क्योंकि चंदौली कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गया है। 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल गया है। हमने तो यूपी में एक और व्यवस्था की है कि होली और दीपावली में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और हम दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा देंगे उपचार के लिए। जितने बचे हुए गरीब होंगे उन गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, मकान बना करके उन गरीबों को भी देंगे। श्रमिकों और गरीबों के, अनाथों को, निराश्रित बच्चों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, अटल आवासीय विद्यालय उसके नमूने हैं। अनिल राजभर हमारे मंत्री हैं इस विभाग के। आप जाइए थोड़ा उन विद्यालयों में जाकर देखिए, गरीबों के बच्चों के लिए कैसे हाई क्लास विद्यालय बन रहे हैं। एक तरफ विकास है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आस्था को भरपूर सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। बहनों और भाइयों, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद जब विपक्ष चारों खाने चित है तब गुमराह कर रहा है, उसने झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है।